जीव हो और कंस इसे मार डाले, पता नहीं ये उतना शक्तिशाली होगा, ये सच में परब्रह्म होगा। ऐसा मन में चिंतन किया और यमुना जी में थोड़ी देर के लिए रुके और वहाँ स्नान करने के लिए गए। भगवान जान गए ये भी मोहित हो रहे हैं और जैसे ही जल के बीच में गए तो भगवान ने अपने चतुर्भुजी नारायणी रूप में दर्शन करवाए और उनका मोह दूर हुआ। अब उन्हें आभास हुआ नहीं ये सच में भगवान है, अवतार है। भगवान पहुंच गए मथुरा में और जैसी मथुरा में प्रवेश किया तो सबसे पहले बंधुओं उनको धोबी मिला। धोबी कौन? धोबी वो जिसने राम भगवान के ऊपर मर्यादा, पुरुषोत्तम राम के ऊपर प्रसन्न चिन्ह लगा दिया था। भगवान ने कहा कि इस बार तो हम मर्यादा में बंधे हुए हैं, लेकिन अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं। वही धोबी आज भगवान ने उसकी लीला समाप्त कर दी और उसका उद्धार हुआ। और बंधुओं उससे कपड़े ले आए जो राजसीय वस्त्र थे। अब इतने लंबे लंबे वो कपड़े वस्त्र, अब वहाँ पर जितने भी ग्वाल बाल उनके साथ है, बोले लाला ये तो बड़े बड़े कपड़े हैं। तो दर्जी के पास गए और वहाँ पर जाकर के उन दर्जी का प्यार पाया और उन वस्त्रों को छोटा करवाया। और उसके बाद आगे कुब्जा मिली। बंधुओं मालिक का प्यार पाया, कुब्जा मिली, कुब्जा पर कृपा की और धनुष जो था उसको भगवान ने भंग कर दिया, तोड़ दिया। ये सारी सूचनाएं कंस को मिल रही है और कंस को लगा कि शायद अब मेरा समय भी हो सकता है नजदीक है। तो उसने दो बड़े बड़े मल्ल युद्ध के लिए वहां पर आह्वान किया कुश्ती के मैदान में। और युद्ध किसे करवा रहे? युद्ध करवा रहे हैं चाणूर और मुष्टिक के साथ। बड़े बड़े पहलवान है। चाणूर के साथ कृष्ण भगवान का युद्ध हुआ और मुष्टिक और बलदाव जी का युद्ध हुआ। सारे वहाँ पर जितने भी मथुरा वासी है वो सोचने लगे ये कैसा युद्ध है, कैसी कुश्ती है, इतने छोटे छोटे नन्हे बच्चों को ये तो मार डालेंगे। लेकिन बंधुओं जो बड़े बड़े मल्ल है उनके लिए शनि के रूप में वो नजर आए। उनको काल रूप में भगवान दिख रहे हैं। मल्लानाम शनिनाम नर बालक भाव से देख रही है। स्त्रियां वहां पर अपने पति रूप में, कोई बालक रूप में। भगवान कहते हैं जो जिस भाव से मुझे देख रहा है, भज रहा है, मैं उसको उसी रूप में दर्शन दे रहा हूँ। जाके रही भावना जैसे प्रभु मूर्त देखी थी न तैसे। बंधुओं 11 वर्ष 56 दिन के हो गए भगवान। मल युद्ध में कृष्ण भगवान ने चाणूर को मार दिया, बलदाव जी ने मुष्टिक को मार दिया। और इसके बाद सीधे कंस के पास पहुंचे और कंस के केशों को पकड़ा। मामा जी आपने मेरी बहन के ऊपर अत्याचार किए, ये मेरी माँ के ऊपर अत्याचार किए, अपनी बहन के ऊपर अत्याचार किए, उनके केशों को पकड़ा। आज मैं तुम्हारे केशों को पकड़ता हूँ। और केशों को पकड़ करके भगवान ने ऐसे घुमाया और घुमा करके वहीं पटक दिया और कंस की लीला समाप्त हो गई। बोलो कंस मर्दन भगवान की। भगवान ने उनको मार दिया। अब कंस का मर्दन हो गया। उनके पिता उग्रसेन जो बंदी बना रखे थे उनको मुक्त किया, उनको राजा बना दिया। और इसके बाद भगवान अभी तक वही है, सारे वापिस चले गए। नंद बाबा ग्वाल बाल लाला तक नहीं जाओगे? बोले नहीं। भगवान अब नहीं गए और उन्होंने कहा था कि 2 दिन के बाद आऊंगा, परसों आऊंगा। भगवान नहीं गए प्यारे। अब सबको पता चला अपने माता पिता को मुक्त किया है कैद से। 11 वर्ष 56 दिन के हो गए भगवान। कितने? 11 वर्ष 56 दिन के। लेकिन उनको पता है ये अवतार है। जो प्रेम माँ यशोदा करती है, नंद बाबा करते हैं, गले से लगाते हैं, वो प्रेम देवकी नहीं कर पा रही है। देवकी को पता ही तो अवतार है। तो देवकी अपने आप हाथ जोड़ करके भगवान को ईश्वर मान करके वो दूर से प्रार्थना करती है। और प्रार्थना
करती है। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ कृत संबंधनौ पुत्रौ सरस्वजाते न शंकितौ। बंधुओं, इस तरह से वहां अब तक भगवान ने इतनी लीला की, लेकिन भगवान की अभी तक पढ़ाई नहीं हुई। भगवान दुनिया को शिक्षा देना चाहते हैं, चाहे मैं भगवान हूँ चाहे परमात्मा हूँ, यदि मैं इस संसार में आया हूँ तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, मुझे भी गुरु धारण करना पड़ेगा। और पढ़ाई करने के लिए अच्छा पठन पाठन करने के लिए सांदीपनि मुनि के आश्रम में भगवान गए और सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाकर के सुदामा जी से वहां मैत्री हुई और वहां पर जाकर के उनकी पढ़ाई पूरी हो गई। थोड़े अल्पकाल में सारी विद्या को पा लिया। और जब हम पढ़ाई पूरी करते हैं तो फिर गुरु दीक्षा देनी पड़ती है। तो भगवान ने कहा, प्रभु गुरुदेव, मैं आपको दीक्षा में क्या दूं? तो गुरुदेव ने कहा, बोले मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इन्हें अपनी गुरु माता से पूछ लो, इन्हें कुछ चाहिए। तो गुरु माँ के पास गए और गुरु माता ने कहा, बोले बेटा, जब तक तू मेरे पास था ना, तब तक मुझे अपने पुत्र की याद नहीं आई और अपने पुत्र को मैं भूल गई थी, लेकिन अब तू चला जाएगा तो फिर से मुझे अपने पुत्र की याद आएगी। और यदि तुम मुझे गुरु दीक्षा में कुछ देना ही चाहते हो ना, तो मेरा मरा हुआ पुत्र उसको वापस लौटाना। भगवान ने सोचा, मरे हुए पुत्र को मैं कैसे लाऊंगा, पर अब गुरु दीक्षा देनी है तो जरूर। तो भगवान ने पता किया गुरु पुत्र कहाँ गया था, कैसे मृत्यु हुई। तो समुद्र के पास चले गए, जहाँ समुद्र में वो डूब गया था। तो उस समुद्र में भगवान गए तो वहां शंखासुर नाम का दैत्य, उसने उसको खा लिया था। तो शंखासुर से पूछा, उस शंखासुर नाम के दैत्य को भगवान ने मार दिया और उस शंख को लेकर के, उस शंख को भगवान ने धारण किया। उस शंख का नाम है पांचजन्य। वही भगवान का शंख हुआ और उसको बजा के वो सीधे संयमनीपुर यमराज के पास चले गए। यमराज से पूछा, गुरु पुत्र, जो गुरु पुत्र यहाँ आया है, गुरु पुत्र मिहानितम निज कर्म निबंधनम, वो गुरुदेव का बेटा किसी भी योनि में कहीं भी पड़ा हो, मुझे तुरंत ला करके दो। यमराज ने सोचा, यदि भगवान अंदर आ गए तो सारे सबका उद्धार हो जाएगा। भगवान को अंदर नहीं बुलाया, भगवान को द्वार के बाहर ही रखा। प्रभु आप यही रहो, मैं देखता हूँ। और सारे कर्मों में ढूंढते हुए गुरु के पुत्र को लाए और गुरु भगवान के पास सौंप दिया। भगवान उस बालक को लेकर के आए और गुरु माता को अर्पित किया। हे गुरु माँ, ये लो दीक्षा रूप में आपने अपने पुत्र को मांगा, पुत्र को वापस दिया। और भगवान बहुत समय व्यतीत हो गया। अब एक दिन भगवान चिंतन करने लगे, अपने ब्रजमंडल के बिना अकेले रहते हैं ना, तो अपने महलों में एक पांव के ऊपर पांव रखा है और चिंतन करने लगे, सोचने लगे, मेरे ब्रजवासी कैसे होंगे, मेरे माता पिता कैसे होंगे। ऐसा चिंतन चल ही रहा था। और उसी समय उद्धव जी आए। शास्त्र कहते हैं भगवान को वृंदावन की याद आती है, बिना वृंदावन के तो भगवान एक पल भी नहीं रहते। एक पल भी भगवान वृंदावन के बिना नहीं रहते। तो चिंतन करने लगे। और चिंतन कैसा? चिंतन हो भगवान का कर रहे हैं, हे मेरे प्रभु। भगवान चिंतन करते करते अपने पूरे ब्रजमंडल का स्मरण, अपनी माता यशोदा, बाबा और वहाँ की गोपियां, सबका चिंतन करने लगे। और चिंतन कैसा है? एकांत में। और भगवान रो भी रहे, अकेले बैठे आज भगवान। देखो भगवान की दशा क्या है। भगवान चिंतन कर रहे, रो रहे हैं। भगवान रोने लगे। उद्धव आए, प्रभु आप क्यों रो रहे हो? आज मुझे अपने ब्रजमंडल की याद आ रही है, माँ यशोदा की याद आ रही है, नंद बाबा की याद आ रही है, राधा की याद आ रही है, गोपियों की याद आ रही है। उनसे मैंने झूठ बोल दिया परसों आत्महत्या में, बहुत दिन बीत गए, मैं लौट के नहीं गया। तो आप रो क्यों रहे? बोले वो रो रहे हैं मेरे लिए,
इसलिए उनके वियोग में मैं भी रोता हूं। उधो मोहे ब्रज विसरत नाहि। क्या करूं मैं चाह करके भी भुला नहीं पाता उस ब्रज को। मैं तो चाहता हूं कि वो मुझे याद ना करे, लेकिन वो इतना स्मरण करते हैं और फिर मुझे उनका स्मरण हो ही जाता है। हे उद्धव, क्या करूंगा? तो भगवान रो रहे और उद्धव से कह रहे, उद्धव उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहि। मुझे याद आ रही है ब्रजमंडल की हंस सुता की सुंदर कलरव, हंस सुता की सुंदर कलरव, गुरु अरु तरवन की छाही। उधो मोहि ब्रज विसरत नाहि। वे सुरभि वे बच्छ दोहनी। सायंकाल में जब माता बाल्टी लेकर के गऊ का दोहन करने जाती है, वो सारे क्षण मुझे याद आ रहे हैं। वे सुरभि वे बच्छ दोहनी, खीरक दुहावन जाई। ग्वाल बाल सब कुलाहल करत, नाचत गह गह बाई। उधो मोहे ब्रज विसरत नाहि। यहाँ तो मैं आ गया, यहाँ तो सोना पैसा बहुत है, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। यह मथुरा कंचन की माया, यह मथुरा कंचन की नगरी। मणिमुक्ता जी माही, जब ही सूरत आवत वा सुख की। जिया मगत नहीं। उधो मोहे ब्रज विसरत नहीं। मुझे आज ब्रजमंडल की याद आती है। बोले प्रभु, वो जो गोपियां है ना, वो अनपढ़ है, चिकड़ गोबर उठाने वाली, उन्हें ज्ञान नहीं है। इसलिए मुझे आप आज्ञा दो, मैं वहां जाता हूँ और उनको ज्ञान दूंगा, उनको बताऊंगा कि जिसके लिए तुम रोती हो ना, वो साधारण जीव नहीं, वो साक्षात परब्रह्म है। देखो, यहाँ उद्धव को अहंकार है ज्ञानी का होने का, वो बड़ा भारी ज्ञानी है, बृहस्पति के शिष्य है। तो भगवान चाहते हैं कि इनका जो ज्ञान है ना, ज्ञान तो है पर प्रेम नहीं है, तो प्रेम का पुट लग जाए वहां पर। तो भगवान ने जानबूझकर कहा कि तुम जाओ और उन गोपियों को, ब्रजमंडल को ये संदेश दो, उनको बताओ कि वो परब्रह्म है, उनके बारे में तुम इतना चिंतन मत करो, मत करो। बंधु, भगवान ने भेजा है उद्धव को, और उद्धव ने वैसे ही पीताम्बरी पहनी जैसी भगवान पहनते हैं। रथ पर विराजमान हुए, और जैसे ही रथ पर विराजमान हुए तो बंधु सीधे चले गए ब्रजमंडल के उसमें। और देखो, ब्रजमंडल के जितने ग्वाल बाल सखा है ना, वो सब उस तट पर रोज आते हैं, बछड़ों को चराते, गैया को चराते। बोले हम से देखते हैं कि भगवान आएंगे शायद आज, लेकिन शाम को जब देखते भगवान नहीं आए तो वापस घर को लौट जाते हैं। आज रथ को आता हुआ देखा, लगता है कृष्ण को हमारी याद आ गई, वो आ रहे हैं। और एक छोटा सा उनका सखा वो एक वृक्ष के पीछे जाकर के छुप गए, कदम के पीछे। बोले मैं नहीं मिलूंगा उनसे, और वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं।
और जैसे ये रथ नजदीक आया तो सबसे पहले दौड़ करके वही आगे आ गया। बोले तुम्हें तो छुप रहा था कि मैं दर्शन नहीं करूंगा। बोले वो तो सारी बातें बाद में होगी, पहले मैं अपने मित्र से सखा से गले तो मिल लूं। और ऐसा भाव उमड़ आया, नजदीक आए तो क्या देखा वो कृष्ण नहीं, वो तो कोई और ही है। कौन हो तुम? उद्धव है, मुझे कृष्ण ने भेजा है। ओहो, उनका प्रेम देख करके वो चिंतन करने लगे, अरे वो परब्रह्म है, क्यों उसके लिए रोते हो? मुझे एक बात बताओ, नंद बाबा का घर कहाँ है? यशोदा मैया का घर कहाँ है? तो वहां पर एक पनारा आ रहा था, जल का बहता हुआ, कूल बोलते ना जिसको, ऐसी वो जिसमें जल बहता हुआ। बोले इस पनारे से होते हुए चले जाओ, जहां ये पनारा समाप्त हो जाएगा बस वही नंद बाबा का घर है। जिस दिन से भगवान गए हैं इतना रुदन किया है नंद बाबा और यशोदा मैया ने कि वहां जल बहने लगा, जल बहने लगा। और इतनी वो जल की वो उसको देखते देखते पहुंच गए नंद बाबा। यशोदा मैया क्या किया, और जब पहुंचे वहां देखा तो क्या बोले, बंधुओं नंद बाबा यशोदा मैया गए भगवान अंदर और कहने लगे, ऐ मैया तुम किसके लिए रो रही हो? वो कृष्ण तो वहां पर, वो तो परब्रह्म भगवान का स्मरण कर दी। यशोदा मैया कहती है, अरे चुप हो जा, चुप हो जा, मेरा लाला अभी ना पलने में सो रहा है। और माता वो दुलार कर रही है, पलने को झुला रही है। वो देखने लगे खाली पलना झुला रही है, भगवान यहाँ कहाँ पर है? और थोड़ी देर के बाद ओहो मैं तो पागल हो गई हूँ, वो तो कब का मुझे छोड़ के चला गया है। ऐसा यशोदा मैया नंद बाबा का प्रेम देख करके वो आत्मविभोर हो गए। उनके ज्ञान के पर्दे कुछ कम होने लगे, उनका ज्ञान में भक्ति का पुटा लगने लगा। और उसके बाद चले गए वहां जहां सारी ब्रजांगनाएं गोपियां एकत्रित है, उनके बीच में राधा रानी है। और गोपियां बैठ करके सब एक दूसरे को अपना दुखड़ा सुनाती है। एक गोपी कहती है, आज हमने भगवान का दर्शन सपने में किया, आज भगवान ने वो लीला की, आज भगवान ने ऐसी लीला की। राधा रानी कहती है, तुम धन्य हो, तुमने कम से कम भगवान को सपने में तो देखा। जिस दिन से भगवान गए उस दिन से तो राधा रानी ने शयन भी नहीं किया और मुझे तो सपना भी नहीं आया। और बंधुओं आज सारी गोपियां एकत्रित है। और जब उद्धव ने फिर ज्ञान दिया, उनको बताना चाहते हैं कि भाई तुम जिसके लिए रो रही हो ना वो परब्रह्म है। और उनका प्रेम कैसा, वो भगवान का स्मरण करते करते रोती है और कभी उनकी लीलाओं का स्मरण करती है और बार बार भगवान का चिंतन करती है। उद्धव जी इसी दृश्य को देख रहे और क्या देखा उन्होंने, आदम विभोर होकर की गोपियां रो रही है। और रो करके क्या कहती है, जिया डरे डरे जाए नैना भर भर आए, जिया डरे डरे जाए नैना भर भर आए, जिया डरे डरे नैना भर भर आए। पापी पापिहा नित पीपी करे मोहना, आयना ताली से बड़े भाव से
का आंचल तेरा, ओ मेरा मोही नहीं कोई है तेरी सुन पापी पपीहा नित पीती करे मोहना आए ना जिया तेरे नैना तेरे जिया तेरे नैना पापी पपीहा नित पीती करे मोहना तुम नहीं आए रिम झिम अखियां नील बहारे सावन आया तुम नहीं आए रिम झिम अखियां नील बहारे ओ मेरा मोही नहीं कोई है तुम पापी पपीहा नित पीती करे मोहना आए जिया नैना जिया
बंधु ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा प्रेम का पुट लग गया उद्धव जी को, उनके सारे ज्ञान के चिथड़े हो गए। याद रखना, ज्ञान की बातें सुनाना बड़ा आसान है, प्रेम जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा, भगवान के लिए हमारे अंतःकरण में प्रेम नहीं जगेगा, जब तक आंखों से आंसू ना निकले प्यारे, समझना अभी बहुत दूर है आप उस गुणवत्ता से। और ऐसा ज्ञानी आज राधा रानी और गोपियों के बीच में जब बैठे, उनका प्रेम देखा तो उनकी राधा रानी की आंखों से अश्रुपात हुआ और एक बड़ा समुद्र का रूप धारण ले लिया। उसी समुद्र में डूब गए, गोते खाने लगे। 3 दिन के लिए गए थे, 3 दिन में ज्ञान देकर के फिर वापस आ जाऊंगा। 7 महीने व्यतीत हो गए और जैसे कैसे 7 महीने के बाद उस भाव समुद्र से बाहर निकले तो अपने आप को राधा जी के चरणों में पाया और वहां से रोते बिलखते वापस आने लगे। और क्या कहते हैं, बोले मैं इन गोपियों को प्रणाम नहीं करूंगा, मैं ब्रजमंडल को प्रणाम नहीं करूंगा, इन गोपियों की जो चरण रज है, धूल है, उस धूल को अपने माथे पर लगाते हुए रो करके वापस आ रहे हैं। धन्य है ये गोपियां। और बंधुओं, आज गोपियों का वो प्रेम देख करके भगवान के पास आए, भगवान से कहने लगे, बोले प्रभु वो तो ब्रजमंडल आपसे सचमुच में बहुत प्रेम करता है, आपने बड़ा अन्याय किया, आप उनको छोड़ करके आ गए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, उद्धव तुम्हारे अंदर भक्ति का पुट प्रदान करने के लिए ही मैंने तुम्हें वहां भेजा था। आंखें बंद करो अपनी, आंखें बंद की और क्या देखा, पूरा ब्रजमंडल, राधा रानी, गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया, सब कृष्ण भगवान के बगल में खड़े हैं। उद्धव, मैं इनसे कभी अलग नहीं होता और ये मुझसे कभी अलग नहीं होते, मैं हर समय इनके पास होता हूँ। ये तो लीला है भगवान की। और उद्धव जी का सारा ज्ञान चूर चूर हो गया, प्रेम भाव जागृत हो गया और भक्ति के उस भाव में डूबने लगे। बंधुओं, बहुत समय व्यतीत हो गया। अब इसके बाद आगे वर्णन आता है। अभी तक कृष्ण भगवान एक है, जब कंस को मार दिया ना, तो उसके बाद उसकी जो पत्नियां है वो जरासंध की बेटियां है, अस्ति और प्राप्ति। और जरासंध ने आक्रमण किया मथुरा पर 17 बार और भगवान हर बार उसको छोड़ देते। जितने भी आते हैं युद्ध करने के लिए, भगवान सबको मारते हैं और जरासंध को छोड़ देते हैं। फिर वो सारे औरों को इकट्ठा करके फिर आक्रमण करता है और 17 बार आक्रमण किया। एक बार फिर उसने 18वीं बार आक्रमण किया भगवान के ऊपर और कुछ ब्राह्मणों को बंदी बना दिया। ऐ ब्राह्मण देवताओं, यदि इस बार मैं कृष्ण को नहीं जीत पाया तो जितने भी यहाँ पर ब्राह्मण है, कम से कम 12,000 ब्राह्मण बिठा रखे थे पाठ में, सबकी बलि चढ़ा दूंगा। भगवान ने देखा मेरे कारण सब मारे जाएंगे, इसलिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने उनकी रक्षा के लिए इधर काल यवन को साथ लिया है जरासंध ने। भगवान युद्ध छोड़ करके भाग गए। भगवान युद्ध छोड़ के जाते नहीं, लेकिन आज युद्ध छोड़ के गए हैं, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया रण छोड़ रहा है। रण छोड़ जो युद्ध भूमि से भाग जाता है और पीछे काल चला गया और प्रहर्षण पर्वत पर चढ़ गए भगवान बलदाऊ और कृष्ण ये और देखा, बोले अब तो हम इनका पीछा भी नहीं कर सकते, आग लगा दो पूरे इस पर्वत में। आग लगा दी, गुफा में प्रवेश किया और मुचकुंद नाम का एक भगवान का भगत शयन कर रहा था। कभी देवताओं की तरफ से इसने युद्ध किया, बोले प्रभु नींद है मुझे बड़ी भारी, बोले तो सो जाओ, जो तुम्हारे को उठाएगा जगाएगा और सबसे पहली दृष्टि तुम्हारे जिसके ऊपर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा।
तो काल यवन पीछा करता हुआ आया, भगवान ने अपनी पीताम्बरी उसको उड़ा दी, अपने आप छुप गए। उसने सोचा कृष्ण है, काल यवन ने लात मारी और मुझको उठा, और जैसे ही बहुत वर्षों के बाद आंखें खुली तो सामने काल यवन को देखा, और दृष्टि पड़ते ही काल यवन की लीला समाप्त हो गई। प्रहर्षण पर्वत से भगवान ने छलांग लगाई, पानी के बीच में चले गए, और पानी के बीच में जाकर के ये जो द्वारिका है भगवान की कहाँ है, पानी के बीच में है। तो पानी के बीच में जाकर के समुद्र के बीच में भगवान ने अपने रहने के लिए एक नगरी बनाई, और विश्वकर्मा ने द्वारिका का निर्माण किया। द्वारिका नगरी तैयार हो गई, भगवान द्वारिकाधीश बन गए। और बंधुओं, जरासंध को छोड़ के रखा हुआ है अभी नहीं आया, समय आया। अब भगवान एक है, चलो अब यहाँ से भगवान की दूसरी कथा है। अब भगवान का घर बन गया, अब भगवान एक है, भगवान का परिवार होने वाला है अभी 99 लाख से भी अधिक। अब उनके विवाह की कथा आती है। बंधुओं, शास्त्र कहते हैं आज कुंडनपुर में भीष्मक नाम के एक राजा थे, और उनकी 5 पुत्रियां थी, और एक पुत्र थे रुक्मी। तो ये जो पुत्री है ना रुक्मणी, इसने भगवान की लीलाओं को सुन रखा, भगवान को कभी देखा नहीं, और अंतःकरण में भगवान से प्रेम करने लगी। एक ब्राह्मण को बुलाया और पत्र लिखा 7 श्लोकों में, जाओ मेरा काम कर दो, ये पत्र भगवान को देना है। सुनना जरा ध्यान से। अब भगवान का परिवार बढ़ने लगा, भगवान का पहला विवाह हो रहा है। तो ब्राह्मण गए पत्र लेकर के, और पत्र खोला तो पत्र में क्या पढ़ा भगवान ने? पत्र में लिखा है रुक्मणी ने, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम शृण्वतांति निर्विष्य कर्णा विवरैर हरतो अंगता। मैंने आपकी लीलाओं को सुन रखा है प्रभु, हे त्रिभुवन सुंदर, आप बहुत सुंदर हो, आप माखन चोर हो, चित्त चोर हो। मैंने आपकी लीलाओं को सुन रखा है, और मैं आपको फालतू की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। सीधा प्रस्ताव रख दिया, मैं मन ही मन तुम्हें अपना पति बना चुकी हूँ, और जब तुम्हारे को ये पत्र मिलेगा तो याद रखना, मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करवाना चाहता है, स्वयंवर करने वाला है 2 दिन के बाद, और मैंने तो मन से तुम्हें पति बना लिया है, और यदि तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। बोलो राधे 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 राधे। आज बिजली वाले खूब नाराज तो पत्र भेजा है रुक्मणी ने, और पत्र में आलतू फालतू की बात नहीं, 7 श्लोकों में सारी बातें बोल दी, अपना पति बना दिया। और अब आगे क्या लिखा श्लोक में? हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने आपको अपना पति बना लिया है, और परसों जो है तो शिशुपाल के साथ मेरा भाई स्वयंवर करने वाला है। आप नहीं आए तो याद रखना, सिंह का भाग यदि सियार को मिलेगा तो बदनामी प्रभु आपकी होगी। अब आप पूछोगे कि मैं मिलूंगी कहाँ? तो हमारे गांव का नियम है कि विवाह से पहले कन्या कुल देवी के मंदिर में जाती है, तो वहां पर हम कुलजा के मंदिर में पूजन के लिए जब जाएंगे तो प्रभु आप आइए और वहां से मेरा हरण करके ले जाइए। भगाने की स्कीम भी अपने आप ही बता रही है रुक्मणी। देखो भगवान के विवाह बड़े विचित्र विचित्र ढंग से, आज तो समय नहीं है और कुछ अब नहीं तो जितने भी विवाह है ना भगवान के, बड़ा रोचक कथा है। तो भगवान को पत्र मिला और ब्राह्मण को प्रणाम किया और चल पड़े कि भाई रुक्मणी ने बुलाया है, अब तो जाना पड़ेगा। तो भगवान ने जैसे चलना प्रारंभ किया, सामने बलदाऊ जी आ गए। बलदाऊ जी आए तो बंधुओं, अभी बलदाऊ जी का भी विवाह होना है। तो बलदाऊ जी के लिए ये जो रेवती के पिताजी है वो त्रेता युग में चले गए अच्छे वर की तलाश में, कौन होगा मेरी बेटी का पति। सुनो, जो बलदाऊ की पत्नी है ना, कौन है बलदाऊ की पत्नी? बोलो, बलराम जी की पत्नी कौन है? पता नहीं होगी कोई। चलो सुनो प्यारे, चलो इतना भी याद रखो, रेवती नाम है उसका। क्या नाम है? रेवती।
त्रेता युग में रेवती के पिताजी चले गए ब्रह्मा के पास पूछने के लिए कि मेरी बेटी के लिए वर देखो, मृत्यु लोक में कौन होगा। और जितने समय में वो पता करने गए ऊपर, उतने में तो युग बीत गया, द्वापर चल पड़ा। त्रेता में गए थे तो त्रेता युग में तो बड़े लंबे लंबे आदमी होते थे। अब उस जमाने में रेवती भी बहुत बड़ी थी, लंबी थी, वो पिता भी। तो बंधुओं, उन्होंने देखा भाई द्वापर चल रहा है, कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ वो योग्य वर है और उनके साथ इसका विवाह करवा दो। आए यहाँ पर और रेवती के साथ विवाह हुआ बलदाऊ जी का। लेकिन बलदाऊ जी है इतने और पत्नी है बहुत लंबी। अब बलदाऊ जी ने अपना हल निकाला और अपने हल से पत्नी को अपने बराबर कर दिया। बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो बंधुओं, बलदाऊ जी का विवाह हुआ। इसके बाद कृष्ण भगवान जी रुक्मिणी हरण के लिए चले। बलदाऊ जी ने पूछा कहाँ चले? बोले अभी अभी पत्र मिला है, चलो मैं भी चलता हूँ साथ में। आए भगवान, और जरासंध को पता है, शिशुपाल को पता है, बोले वो कभी भी आ सकता है, वो बड़ा छलिया है। पहरा लगा दिया, ऐसा पहरा लगा दिया यहाँ पर कोई ना आ सके बाहर का, ना कोई जा सके, बड़े बड़े पहरेदार हैं। और भगवान जैसे ही आए बंधुओं, जैसे ही भगवान पहुंचे तो भगवान का स्वरूप कैसा है? ओहो, देखो भाई कितनी सुंदर पादुकाएं हैं, लगता है सोने की पादुका है। अरे इनकी पीतांबरी तो देखो, इनके कुंडल वाले बाल तो देखो, इनका मोर पंख तो देखो। भगवान को जिसने देखा वो देखता ही रह गया। अरे देखो 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 देखो, सब ऐसा बोलते रह गए। और भगवान गए, माता का पूजन करने आई रुक्मिणी, उसका हाथ पकड़ा, रथ पर बिठाया। आहा, कितनी सुंदर जोड़ी है। हे भगवान, ये जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। और उसी समय भगवान ने हाथ पकड़ करके रथ में भगा दिया। और उतने में किसी ने कहा अरे हम आप यहाँ क्यों खड़े हैं? बोले रुक्मिणी का पहरा देने के लिए। बोले वो तो गई। बोले कहाँ गई? वो ले गया। और वो ले गया उतने में तो सब पीछे हाहाकार मच गया। और रुक्मिणी का भाई रुक्मी पीछे दौड़ पड़ा, मैं पकड़ूंगा इन्हें। ओहो, भाई आ रहा है। कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी को पकड़ा, रथ के चक्के से बांध दिया और साथ में बांध करके चढ़ने लगे। बलदाऊ ने कहा रिश्तेदार है तेरा, साला लगता है तेरा, इसे मार मारो। और रुक्मिणी भी कहती है मत मारो इसे। ठीक है, उनके कहने पर छोड़ दिया। वापस आए और भीष्म पिता से कहा, तो पिता ने कहा सुनो, ये कन्या साधारण कन्या नहीं है, ये मुझे सरोवर के पास मिली एक कमल के पुष्प से इसका जन्म हुआ है। और ये मुझे नारद जी ने कहा था ये साक्षात लक्ष्मी है। और इसका जो पति होगा वो नारायण ही होगा, वो कृष्ण ही होगा। इसलिए ऐसा युद्ध मत करना, उनके साथ जाओ, पत्रिका भेज के आओ और बारात के लिए कहो हम यहाँ स्वयं विदा करेंगे। अब कुमकुम पत्रिका भेजी गई है द्वारिका से और भीष्म के यहाँ अब रीति रिवाज से फिर विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ बंधुओं, तो सब विवाह में आनंद विभोर हो रहे हैं और भगवान का विवाह है। तो आइए थोड़ी देर हमने भगवान के विवाह में सम्मिलित होंगे और उसके बाद फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। तो पहला विवाह है, थोड़ा पहले विवाह की खुशी मना लेते हैं। अभी 16,108 विवाह करने हैं भगवान जी के। कितने? हाँ, इतने विवाह हो। अभी पहला विवाह है, तो पहले विवाह में सब प्रसन्न है और सब नाच रहे, गा रहे, झूम रहे। वो मेरी मंगनी हो गई सहेलियों नंद बाबा के मेरी मंगनी हो गई
मगनी हो गई सहेलियों नच बाबा रे।
दुल्हन को लेकर के पहुंच गए द्वारिका में। अब जब द्वारिका में पहुंचे हैं ना दुल्हन को लेकर के, तो द्वारिका में क्या हुआ था पुण्य द्वारिका धाम। हुआ था पुण्य द्वारिका धाम। द्वारिका में हो गई, खूब वहां बधाइयां हुई, खूब नाच गाना हुआ। अब समय हमारे को इतना इजाजत नहीं दे रहा है, तो बंधु भगवान का पहला विवाह संपन्न हुआ और रुक्मणी का आगमन हुआ, पहला विवाह। इसके बाद 16,108 विवाहों का वर्णन मैं आपको स्पर्श करता हुआ आगे सुनाऊं। इसके बाद भगवान जी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न हुआ रुक्मणी से, और दूसरा विवाह हुआ जामवंती से, भालू की बेटी से। भालू का जो राम अवतार में जामवंत थे ना उनके साथ वही भालू। ये भी कथा बड़ी विस्तृत है लेकिन अब समय नहीं है। तो भालू की बेटी से विवाह हुआ, उसका नाम है जामवंती। और तीसरा विवाह भगवान का हुआ सत्यभामा से। चौथा विवाह कालिंदी ये जो यमुना है। पांचवा विवाह मित्रवृंदा से हुआ। छठा विवाह सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मण से। 8 विवाह भगवान के हो गए। ये 8 पटरानियां है भगवान की। भौमासुर नाम का एक दैत्य है जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा हुआ है। बोले जिस दिन 20,000 हो जाएंगी सबके साथ विवाह करूंगा। किले बंदी ऐसी है, ये देवताओं का स्थान छीन लिया उसने, और अदिति के कुंडल छीन लिए, वरुण का छत्र छीन लिया, वहीं पर बंद करके रखा है, कैद करके रखा है इन कन्याओं। सभी देवता कृष्ण भगवान के पास आए, बोले महाराज इस दुष्ट से बचाओ। भगवान ने आक्रमण किया और ये जो भौमासुर है इसका नाम नरकासुर भी है, इसका नाम मूर भी है, दैत्य, मूर दैत्य। तो भगवान ने इस दैत्य को मार दिया और 16,100 कन्याओं को मुक्त कर दिया। आज इस मूर नाम को दैत्य को मारा, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया मुरारे। बोलते ना अब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बंधु उन कन्याओं ने सोचा अब हमारे को कौन अपनाएगा, तो रोने लगी वो, प्रभु हमें कोई नहीं अपनाएगा, इस दुष्ट ने हमारे को यहाँ बंदी बना करके रखा है, घर में जाएंगे तो कोई नहीं अपनाएगा। तो भगवान कहते जिसको कोई ना अपनाए उसे तो मैं अपनाता हूँ। और भगवान ने सभी कन्याओं के साथ में विवाह किया और 16,108 विवाह भगवान के पूर्ण हुए। सभी पत्नियों से 10-10 पुत्र हुए, फिर पौत्र हुए, फिर प्रपौत्र हुए, और 99 लाख से अधिक भगवान का परिवार हुआ है। द्वारिका भरे हो गए प्यारे। और ये सब विवाह संपन्न होने के बाद भगवान का इतना बड़ा परिवार, भगवान ने अपने सभी बच्चों को एकत्रित किया और कहा बालकों आओ तुम्हारे को मैं घुमाने लेके चलता हूँ। एक कुएं के पास बैठे हुए थे, वहां एक गिरगिट आया, भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श किया और वो पुरुष रूप में सामने आया। उस गिरगिट का उद्धार हो गया। कौन हो तुम? बोले महाराज मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा हूं। बोले गिरगिट कैसे बने? बोले दान किया था मैंने, बड़ा दाता था मैं, दानवीर। लेकिन क्या हुआ, एक बार ऐसा दान दे दिया, एक ब्राह्मण को गौदान दी
और वो गौदान रात को छोड़ करके अपने उसी स्थान में आगे बहुत सारी गौएं थी, वही गौ उसने दूसरे ब्राह्मण को दे दी। वो पहला ब्राह्मण अपनी गौ को ढूंढ रहा था और दूसरा ब्राह्मण जिसको दान दी वही गौ उसको लेकर के जा रहा था। जो ढूंढ रहा था उसने कहा ये तो मेरी गौ है, और जो लेके जा रहा था उसने कहा ये तो मुझे दान की। बोले राजा निर्णय करेंगे। राजा के पास गए तो उनको पता ही नहीं चला कि भाई ये तो गौ मैंने भी दान की और इसको भी दान की थी, वही गाय है। बाद में दोनों ने उसको छोड़ दिया, किसी ने भी उसका पालन नहीं किया, उसको ग्रहण नहीं किया। उसी शाप के कारण वो गिरगिटे वाले। तो दान पुण्य हम जो भी करें उसमें भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए, हमारे से कोई अपराध ना बन जाए, कोई पाप ना हो जाए। इन सब बातों का हमारे को ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद बंधु बहुत समय व्यतीत हो गया। बलराम जी छुट्टी मनाने के लिए आए। बहुत समय हो गया द्वारिका में रहते रहते, वो चले जाते बीच बीच में, चलो मैं अपने ब्रजभूमि में चलता हूँ। तो यहाँ ब्रजमंडल में आए और बैठे हुए अपने घर में। अब स्नान का समय हो रहा था, मुझे स्नान करना है। तो भाई वहीं पर यमुना से कहा, हे यमुने आओ इधर और मुझे स्नान करना है। देखो ये है भगवान की भगवत्ता। यमुना से कहा, यमुना आओ इधर और मुझे नहला दो, मुझे स्नान करना है। यमुना भैया कहने लगी, यदि ऐसे में सबको घर घर में जाकर के नहलाने लगी ना तो फिर तो हो गया काम। बोले मेरी आज्ञा नहीं मानेगी। बलदाऊ जी ने अपना हल निकाला और उस यमुना को खींचने लगे अपने हल से, और जैसे ही खींचने लगे यमुना घबरा गई, हाथ जोड़ करके कहने लगी मुझे क्षमा कर दो। बलदाऊ जी ने कहा, हे पापे, हे पापिनी, तुम मम आज्ञा, मेरी आज्ञा की अवहेलना करती हो। यन्नासि मया हुता निश्चिताम लांगलाग्रेण शतधा कामचारिणी। और बंधु यमुना भयभीत होकर के राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम यस्यैकांशेन विद्रिता जगति जगतः पते। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। आज भी यमुना वहां टेढ़ी मेढ़ी होकर के बह रही है बलदाऊ जी के कोप से। तो बंधु इसके बाद एक पौंड्रक नामक दैत्य जो कृष्ण भगवान बन गया, कृष्ण भगवान को चिट्ठी भेजी कि मैं हूँ सच का कृष्ण। तो नकली सुदर्शन लिया, नकली मोर पंख लगा दिया और भगवान से कहा ये नए कृष्ण आ गए महाराज। भगवान ने इस पौंड्रक का उद्धार किया, काशी राज, काशी को डुबा दिया, काशी राज को मार दिया, काशी को भी जल में डुबा दिया। और इसके बाद बंधु आगे कौरवों के ऊपर बलराम जी के ऐसे कोपों का वर्णन किया गया। एक बार नारद जी भगवान का गृहस्थ देखने के लिए आए। इतनी पत्नियों के साथ में भगवान अकेले कैसे रहते हैं? जिस पत्नी के कक्ष में भी जाते हैं वही कृष्ण बैठे हुए हैं। उनके मोह को दूर किया। और इसके बाद बंधु आगे सुदामा जी के चरित्र का वर्णन किया, सुदामा जी की कथा का वर्णन किया। देखो भगवान की प्राप्ति जीव को कैसे होती है। भगवान की प्राप्ति जीव को तब होगी जब जीव भगवत प्रेम में डूबेगा। गोपियां भाव करती है, भगवान का भजन करती है, लेकिन भगवान को पाना सुदामा जी की कथा है। देखो मैंने आपको सत्यनारायण की कथा सुनाई थी, एक दिन यहाँ सुनाई थी ना। तो बताओ मुझे सबसे पहली कथा किसकी सुनी थी आपने? शतानंद ब्राह्मण की कथा। वही शतानंद आज सुदामा बन गए प्यारे, सज गए भागवत के बीच में। और सुदामा जी चिंतन करते गरीबी कैसी है सुदामा जी की। आपने कथा बहुत बार सुनी होगी, सुनिए ना। मैं नहीं सुनाऊंगा बहुत कथा, मैं आपको इतना सुनाऊंगा कि उनकी माथे की लकीरें में क्या लिखा, उन माथे की लकीरों में लिखा ये आजीवन भर श्रीहीन रहेंगे। क्या लिखा? श्रीहीन। इनके पास पैसा नहीं होगा,
तो जो श्रीहीन है, जिसको धन नहीं मिलेगा, भगवान कहते मैं रेखाओं को पलट देता हूं जो मेरा भक्त होता है। और जो गरीब है ना बहुत ज्यादा, समझे ना, भगवान की कृपा है उसके ऊपर। पर एक गरीब तो होता है ना, मेहनत करने के बाद भी एक होता है कि जानबूझ करके गरीब बनना, कमाना है नहीं, कुछ करना नहीं, लेटे हुए। ऐसे नहीं होता, काम तो करना ही पड़ेगा प्यारे। लेकिन भगवान के भक्ति में भगवान का भजन करते हैं। गरीबी कैसी है? बहुत गरीबी है। 5 बच्चे हैं और कुटिया टूटी फूटी सी है, और शरीर कैसा है कि छड़ी को गिर ले। तो किसी ने पूछा उनकी जो पत्नी है, तुम्हारे पतिदेव वहां कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते कुछ मांगने के लिए? बोले अपना दुखड़ा रोने के लिए जाऊंगा, मांगने के लिए जाऊंगा। अरे भगवान, हमें मांगना नहीं है, मैं अपना दरिद्र, अपना दुखड़ा लेकर के जाऊंगा, मांगने जाऊंगा। भगवान कहते कि मांगना मरण समान है, मत मांग कभी भी, मांगने से मरना भला या जरूर किसी। पत्नी को पता है कि पति देव बड़े जिद्दी है, इसलिए बोले मैं तो ये कहती हूँ कि आपने मांगना नहीं है, एक बार अपने मित्र का दर्शन तो करना चाहिए। इतना समय हो गया आपने कभी मित्र का दर्शन ही नहीं किया। अब सुदामा जी प्रसन्नचित्त हो गए, बोले तुम कहती हो तो जाओ भगवान। हाँ, यदि ऐसा कहते हो कि भगवान से मिलने जाओ, भगवान से मिलने की बात कहती हो तो मैं जाऊंगा। तो बड़े प्रसन्नचित्त हुए। लेकिन सुशीला गुरु के घर, मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाते, हमारे पास तो है कुछ नहीं। पत्नी के पास बड़ी युक्तियां है। पत्नी सोचती है एक बार मैं ऐसी युक्ति से भेज दूंगी नहीं कि भगवान को समझ जाएंगे, सारी बात समझ जाएंगे। और क्या किया? 5 घरों में गई, 5 मुट्ठी चावल की मांगी, और एक फटा हुआ बिलस्त कपड़ा कई जगहों से सिल सिल करके, जब भगवान उस वस्त्र को देखेंगे, उसमें चावल देखेंगे, वो हमारी गरीबी अपने आप जान जाएंगे। 5 घरों में गई, 5 प्रकार के अलग अलग चावल पोटली में बांध दिए, जाओ ये चावल लेके जाओ। सुदामा जी ने पोटली ली और भगवान से मिलने चल पड़े। बंधु 3 महीने हो गए सुदामा जी को चलते चलते, पता ही नहीं द्वारिका कहाँ है। जाना था द्वारिका, पहुंच गए काशी, और पता नहीं कहां से होते हुए चलते चलते और पता नहीं चल रहा है, थक गए और मार्ग में एक नदी मिल गई। नदी मिल गई, अब इस नदी को पार करना पड़ेगा तब द्वारिका आएगी। तो नदी के पास पहुंचे, अब तो थक गया और बैठ गए, अब कैसे जाऊंगा मैं। और उसी समय भगवान आए नाविक बन करके, नाव लेकर के, और कहने लगे अरे भाई कोई है पार जाने वाला? बोले हाँ मैं हूँ। अच्छा आ जाओ। बैठ गए, और जब नाव में बैठ के नाव चलने लगी तो भगवान ही आए नाविक बन करके। भगवान ने कहा भाई नाव में तो चल पड़ोगे, पर कुछ है भी तुम्हारे पास? फ्री में नहीं चलती है नाव। बोले है तो मेरे पास कुछ नहीं। अच्छा ऐसा करो भैया मुझे उतार दो। बोले नहीं रुको तुम बैठे रहो, तुम जैसों को ही पार लगाने के लिए तुम्हें नाव लेकर के आया हो। अच्छा ये बताओ तुम जा कहाँ रहे हो? बोले मैं द्वारिकाधीश से मिलने जा रहा हूँ। बोले जानते हो द्वारिकाधीश को? बोले हाँ मेरा बड़ा मित्र है वो। बड़े आए मित्र वाले, कहाँ? राजा कृष्ण द्वारिकाधीश, और कहाँ तुम? अब सुदामा जी को लगा कि ये ऐसा सोच रहा है कि तो गरीब है। तो आज सुदामा उसको कहने लगे अरे तुम क्या जाने रहे, तूने सारा जीवन चप्पू तो चलाया यहाँ पर, तुझे क्या पता मेरा परमात्मा, मेरा कृष्ण, मेरा भगवान वो गरीबी नहीं देखता, वो वस्त्र नहीं देखता, वो भाव देखता है, मन देखता है। तो भगवान ने सोचा वारे सुदामा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, मेरा सुदामा नहीं बदला। भगवान ने अभी बताया नहीं, और भगवान ने पार लगा दिया और उतार दिया। लो भैया नदी के पार पहुंच गए, उतर गए। अच्छा भैया एक बात बताओ, यहाँ से कितनी दूर है अभी द्वारिका नगरी? बोले है तो नजदीक, पर तुम्हारा शरीर देख के लगता है कि तुम्हारे लिए तो बहुत दिन लग जाएंगे। ओहो
कोई बात नहीं। एक बड़ा सा पत्थर लिया, उसका सिरहाना बनाया, थक गए सुदामा जी और आधी धोती नीचे डाली, आधी धोती ऊपर ओढ़ ली और शयन करने लगे। कृष्ण 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 भगवान चले गए। और जैसे प्रातः काल उठे, आंख खुली तो क्या देखा, अपने आप को द्वारिका के सामने पाया। जय जयकार हो रही है, द्वारकाधीश भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की जय। लगता है मैं द्वारका में पहुंच गया। और द्वार पर जैसे ही आए तो द्वारपालों से कहा, ऐ द्वारपालों, जाओ बता दो अपने कन्हैया को कि तुम्हारे से मिलने के लिए तुम्हारे दर पर तुम्हारा मित्र सखा सुदामा आया है। और भगवान उस समय भोजन कर रहे थे, पत्नियां कोई पंखा कर रही है, कोई भगवान की सेवा में खड़ा है, कोई तौलिया लेकर के खड़ा है, कोई जल लेकर के खड़ा है। और जैसी सूचना मिली कि तुम्हारे को मिलने के लिए कोई सुदामा नाम का भगत आया है, संदेशा क्या दिया? शीश पदान झगा तन पे, कि शीश पदान झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्राम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। बोले महाराज सुदामा नाम का कोई भगत आया है, कहता है सखा है। बस फिर गया था सुदामा ने नाम सुना और नाम सुनते ही पागलों की भांति भगवान दौड़ गए। भगवान का कुंडल कहीं गिर गया, फिर कहीं छूट गई, चरण पादुका कहीं गिर गई। अरे कौन आ गया ऐसा आज द्वारिका में? सब आश्चर्यचकित हो गए। भगवान सबको छोड़ करके भाग गए, दौड़ गए, चले चले। और द्वार पर देखा सुदामा जी खड़े खड़े, सब देखने लगे कौन है ये। सुदामा जी को देखा और भगवान ने अपने अंग में भर लिया, बहुत दुलार किया, प्रेम किया। सुदामा जी को पकड़ करके ले गए और अपने आसन पर बिठाया, जहां से आसन पर भगवान स्वयं बैठ गए। भगवान ने चरणों में देखा बड़े बड़े कांटे चुभे हुए हैं। जब तक पत्नियां सुई लाने के लिए गई, भगवान ने चरणों को पकड़ा और अपने दांतों से कांटा निकालने लगा। ये कांटे निकाले भगवान ने और भगवान रोए अपने भक्त की वो स्थिति देख करके। देखो भगवान ने चरण धुलाए हैं, ब्राह्मण आए हैं घर में, ब्राह्मण देवता के पांव धुलाने हैं। जब तक और जल को लाने गए तो भगवान ने इतना रुदन किया कि अपने अश्रु बातों से ही सुदामा जी के चरणों को धो दिया। कैसे? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग दो। भगवान ने अपने अश्रुपातों से सुदामा जी के चरणों को धो दिया और सुदामा जी घबरा रहे हैं सिंहासन पर बैठ करके। अब सारी पत्नियों से कहा ब्राह्मण देवता आए हैं हमारे घर में, चलो प्रणाम करो इनको। एक पत्नी आई, प्रणाम किया, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई। जब 150 प्रणाम करके चली गई, अब सुदामा जी का हाथ थकने लग गया। बोले लाला कन्हैया कितनी है, अपनी ही है सारी की, गांव की इकट्ठी कर रखी है। बोले नहीं नहीं सब अपनी ही है। बोले कितनी है? बोले 16,108 है। तो भाई ऐसा कर, मैं तो इतना आशीर्वाद नहीं दे सकता, मेरे तो
बाजुओं में दर्द हो गई, तू ऐसा कर सबकी ओर से तो प्रणाम कर, तेरे पास मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। सबको आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती होती, आशीर्वाद मिला, सब प्रसन्नचित है। अब मित्र होते ना, अकेले में बैठते हैं, उनकी अपनी गुप्त बातें होती है मित्रों की, अपने जो समय उन्होंने व्यतीत किया होता है, कुछ ऐसी बातें लगती है, तो बातें करने लगे। सुदामा ने कहा, वाह रे कन्हैया, तुम बड़े चतुर हो, इतने वहां गुरुकुल से पढ़ने के बाद कभी याद नहीं किया, और इतने विवाह किए, एक भी विवाह में मुझे नहीं बुलाया। तो भगवान कहते, सुदामा जी मेरे विवाह ऐसे हुए कि 5 मिनट के बाद मेरा विवाह होने वाला है और मुझे पता ही नहीं, इमरजेंसी में मेरे विवाह हो रहे हैं, जल्दबाजी में। पर तुम्हारा विवाह तो पूरे विधि विधान के साथ हुआ ना, तुमने तो मुझे याद नहीं किया। अरे मेरे तो एक विवाह हुआ, भूल गया, तुम्हारे तो इतने हुए। आपस में बड़ी वार्तालाप करने लगे। अच्छा एक बात बताओ, जब सारी पटरानियां आई महल में, तो सबके सामने भगवान ने जानबूझ करके, भगवान कहते हैं, सुदामा बताओ भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। अब उनको लगा कि सबके सामने क्यों मांग रहा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लाला दूंगा मैं, पर एकांत में। नहीं अभी बताओ क्या है। तो भगवान सुदामा जी उस पोटली को अपनी बगल में दबा करके छुपने लगे, ये मुझे ना देखे। तो दुनिया सब देखने लगी, पता नहीं क्या लाया होगा, कौन सी गिफ्ट लाई होगी, कोई इनाम लाया होगा। तो सुदामा जी लज्जित हो रहे हैं, और भगवान जानबूझ करके उन सबके बीच में आगे सुदामा जाते भागते, भगवान ने वो पोटली छीन ली, छुड़ा ली, और जैसे पोटली को लिया, सबके सामने खोला, तो देखा एक बिलस्त फटा हुआ कपड़ा, अनेकों बार धागे से सिला हुआ, 5 प्रकार के अलग अलग चावल उसमें। उनको देखा, नारायण भगवान प्रसन्न हो रहे, लेकिन भगवान ने देखा ये चावल नहीं है, ये गरीबी नहीं है, ये अमीरी के वो चावल है। भगवान भाव से जो एक बार भगवान को देता ना प्यारे, वो करोड़ों रुपयों से भी अनमोल है। भगवान ने एक मुट्ठी ग्रहण की, सबके सामने खाने लगे। आहा, ये चावल नहीं है तो अमृत दिया है। और भगवान ने कहा, तुमने ये 5 घरों के मुट्ठी भर चावल लाए ना, एक मुट्ठी ग्रहण की। और भगवान ने कहा, सुदामा जो सुख संसार के एक राजा को मिलता है, सम्राट को मिलता है, जा वो सुख तुझे प्राप्त होगा। लगे भगवान देने। भगवान जब देते हैं प्यारे, तो छप्पर भी फाड़ देते हैं, और भगवान जब लेते हैं तो चमड़ी में उधेड़ देते हैं। दूसरी मुट्ठी ग्रहण की, और ग्रहण करके भगवान ने कहा, अंतःकरण में, सुदामा को नहीं बता रहे, जा सुदामा जो सुख स्वर्ग के राजा को मिलता है, वो सुख तुझे प्राप्त होगा। रुक्मणी को पता लग गया इस रहस्य का। अरे महाराज, सब कुछ लुटा दो, इस ब्राह्मण को अपने लिए भी कुछ रखो। तो रुक्मणी आई, रहस्य है, भगवान के वो चावल छुड़ा लिए। प्रभु कच्चे चावल है, पेट में दर्द करेंगे, अधिक मत खाओ। और खा लिया तो पता नहीं क्या क्या दे देते भगवान। बहुत ऐसी लीला की भगवान। सुदामा जी ने सोचा इतना समय हो गया, शायद कुछ बोल दे कि कुछ ले जा थोड़ा बहुत। अच्छा सुदामा, तो अब बताओ फिर कब मिलना होगा? भगवान जब चाहेगा। बड़ा कंजूस है तो मेरा मित्र, इसने तो कुछ दिया ही नहीं। ऐसे थोड़ा सा मन में भाव आया, वैसे पर इच्छा वो चाहते कि मांगे। सुदामा बोलते मांगूंगा नहीं, कोई बात, चल पड़। और जब बिना मांगे, शास्त्र कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। और जैसे ही आए अपने कुटिया के पास, तो क्या देखा, वहां कुटिया ही नहीं है। वहां कुटिया नहीं है, वहां बड़े बड़े पहरेदार है, वो जयकारे लगा रहे। ये कौन सी नगरी है भाई? ये सुदामा नगरी है। और जयकारे किसके लग रहे? सुदामा महाराज की जय हो, सुदामा महाराज की जय हो। ये सुदामा नगरी है। बोले सुदामा तो मैं ही था, पर क्या पता कोई दूसरा सुदामा आया होगा, उसने मेरी कुटिया को यहाँ से उठा दिया होगा, वो बस गया होगा। उसने कहा भैया ये जो सुदामा नगरी है, यहाँ उन सुदामा से मिला दो मुझे।
बोले वो सुदामा जी तो आज तक द्वारिका में गए हैं कृष्ण भगवान से मिलने के लिए। बोले वो तो मैं ही हूँ, वो तो मैं ही हूँ, पर यहाँ तो कुटिया हुआ करती थी। बोले कुटिया नहीं, अब ये महल है। बोले तो उनकी पत्नी बाल बच्चा कोई होगा? बोले हाँ, सुशीला आई अंदर से, और जब देखा सुशीला तुम उस महल को बार बार देखते रह गए, आश्चर्यचकित हुए, और उस महल को देख करके मंदिर देखे डरे रे सुदामा, मंदिर देखे डरे रे सुदामा, मंदिर देखे डरे रे सुदामा, मंदिर देखे डरे रे सुदामा।
मंदिर को देखा, सुशीला सामने आई, हे मेरे प्रभु, तुमने बदले में इतना महल धन दौलत दे दिया, सब कुछ भगवान का दिया हुआ, लेकिन वहाँ मन घुटता है, मन नहीं लगता। उनको तो भजन में ही आनंद है। वो जाने लगे मैं नहीं रह सकता इस महल में, मुझे तो कुटिया ही अच्छी लगती है। और बंधुओं, जब जाने लगे भगवान ने आवाज लगाई, कहाँ चले? ये धन मैंने तुम्हारे को भोगने के लिए नहीं दिया, इस धन का सदुपयोग करो, इससे दान करो, इससे गरीबों का भला करो, अच्छे कर्म में इसका सदुपयोग करो, तुम्हारा कल्याण होगा। बंधुओं, ये लीला श्रवण की और आगे वर्णन आता है कि अब भगवान बहुत समय व्यतीत हो गया, एक बार सूर्य ग्रहण लगा। सूर्य ग्रहण लगता है ना, तो सूर्य ग्रहण लगने के बाद आज वर्णन आया, भगवान ने चिंतन किया हमें प्रभास क्षेत्र में चलना चाहिए। जब सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, तो ऐसे समय में कभी काम नहीं करना चाहिए और कुछ सब्जियां नहीं काटनी चाहिए, और गर्भवती स्त्रियों को तो बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो क्या करें? जब सूर्य ग्रहण का समय हो, काल हो, तो उस समय में भगवान का भजन करना चाहिए। तो दान पुण्य करने के लिए सभी प्रभास क्षेत्र में गए। बंधुओं, शास्त्र कहते हैं ये समंतक पंचक तीर्थ में कुरुक्षेत्र, और यहाँ पर जैसे ही आए तो क्या देखा, यहाँ पर सब भगवान का पता चला कि भगवान आए हैं, तो भगवान से मिलने के लिए सभी आए, पूरा ब्रजमंडल आया, नंद बाबा, यशोदा मैया, राधा रानी, अभी तक भगवान से मिले नहीं थे, अब भगवान से मिलने के लिए सभी इकट्ठे हुए यहाँ पे। और क्या हुआ बंधुओं, भगवान ने देखा सब आए हैं, भगवान की पत्नियों को लगा उन्होंने राधा का नाम सुना है, गोपियों का नाम सुना है, द्रौपदी का नाम सुना है, द्रौपदी से मिलन हुआ। द्रौपदियों ने पूछा, द्रौपदी ने पत्नियों से पूछा कि तुम्हारे विवाह कैसे हुए? बहुत सारा वार्तालाप हुआ, और पत्नियों की इच्छा हुई, कृष्ण भगवान से कहा, बोले हम राधा से मिलना चाहती है, हमने तुम्हारे राधा का नाम बड़ा सुना है, राधा, बोलो राधा। 2 मिनट के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो राधा राधा राधा, थकना नहीं, बोल दो राधा राधा बोलते हुए आपके एक शब्द बन पड़ेगा आधार। जल्दी जल्दी बोलो तो पता लगेगा, राधा 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 राधा। आधार है कृष्ण भगवान जिसका, उसका नाम है राधा। एक ही तत्व है। बंधुओं, आज 16,108 पत्नियों की इच्छा हुई, कैसी है ये राधा रानी, हर समय राधा का स्मरण करते हैं, हमें भी उससे मिलना है। देखो राधा का नाम, लेकिन राधा से विवाह नहीं हुआ। आज वहीं पर मिलने के लिए राधा रानी आई, गोपियां आई, सभी भगवान से मिले, गोप ग्वाले, नंद बाबा, यशोदा मैया, लेकिन राधा से भी मिलन नहीं हुआ। इन पत्नियों की इच्छा हुई कि हम राधा से मिलेंगे, तो भगवान ने कहा जाओ मिलो, पर एक काम करना, खाली हाथ मत जाना, कुछ लेके जाना। तो क्या लेके जाएंगे? तो उन पत्नियों ने क्या किया, सोने के लोटे में गर्म गर्म दूध लेके गई, राधा को पिलाएंगे। किसने दूनी गौवा, क्या गाती है आप? और गट गट किसने पीना दूध? सुनो प्यारे, कितना भाव है, कितना आनंद है। आप तो भजन गाती है ना, और इस भजन के माध्यम से इस कथा में डूबो, फिर देखो आज विशेष गौ का दूध भगवान ने दिया, राधा रानी को पिलाओ। अब दूध लेकर के गए स्वर्ण के कलश में, और जैसे ही गए ना, तो क्या हुआ, अब राधा रानी के पास जाने के लिए 7 ड्यूटी पार करनी पड़ती है। पहली ड्यूटी पर जो सखियां है ना, वो इतनी सुंदर है, क्या ये है राधा रानी? बोले नहीं, ये तो उनकी सहेलियां हैं, और द्वार पर खड़ी है। एक ड्यूटी को पार किया, दूसरी को, तीसरी को, 7वीं ड्यूटी पर आई, तो देखा जब इनकी सखियां ही इतनी सुंदर है, तो राधा कैसी है?
और जब राधा के पास पहुंची तो राधा रानी का कैसा सुंदर रूप, सब गोपियां, सब पत्नियां भगवान की राधा रानी को देखती रह गई। सच में ये राधा रानी तो स्मरणीय है, इसलिए भगवान राधा का नाम जपते हैं, राधे राधे। राधा से कहा ये लो दूध दिया है, ये दूध पी लो। मैंने दूध पीना छोड़ दिया है। जिस दिन से कन्हैया गए ना ब्रजमंडल को छोड़ करके वृंदावन को, उस दिन के बाद मैंने दूध पीना छोड़ दिया है। पर ये दूध तो तुम्हारे को कृष्ण ने भेजा है, कृष्ण ने भेजा है। एकदम से छीन लिया वो स्वर्ण का लोटा और दूध कैसे पीने लगी, गट गट करके, गट गट पीना। कृष्ण का नाम लिया, यदि कृष्ण ने भेजा है तो दूध के लिए देर नहीं लगाई और गट गट करके पी गई सारा दूध। और क्या हुआ, जब सारी पत्नियां वापस आई ना कृष्ण भगवान के पास, तो क्या देखा, पांव जला हुआ है, छाले आ गए पांव में। प्रभु कहीं गए थे घूमने क्या? बोले कहीं नहीं गया, यही था। बोले तो पांव में छाले कैसे आ गए? बोले ये जो तुमने गरम गरम दूध पिलाया ना राधा को, इसी के कारण छाले आ गए। बोले दूध राधा ने पिया और छाले तुम्हारे पांव में आ गए? बोले राधा के हृदय में मेरे पांव बसते हैं, मेरे चरण चिन्ह रहते हैं, और जैसे ही वो गट गट करके गर्म दूध पिया, वो मेरे पांव में आकर के छाले कर गया। ये है भाव, ये है भक्ति प्यारे। तत्व एक है, और ऐसा तत्व, ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम देख करके वो आश्चर्यचकित हो गई और राधा रानी को प्रणाम करने लगी। धन्य है आप प्रभु, धन्य है आपकी राधा रानी। और ऐसा वर्णन करते करते बंधु, अब एकादश स्कंद में या दशम स्कंद की कथा पूरी हो गई, और इसके बाद एकादश स्कंद में भगवान अपनी लीला का समापन करने लगे। आइए एक भजन बोलते चलते चलते और फिर कथा को समेटते हुए आइए बड़े भाव से। भगवान के बिहारी लाल की जय। हो मुझे ले चल अपनिया नागरिया, कुंडला वाले सांवरिया, मुझे ले चल अपनिया नागरिया, कुंडला वाले
तो बंधु आइए अब कथा को समापन करने के चलते हैं। एकादश स्कंद में प्रवेश हुआ, दसम स्कंद तक की कथा पूरी हुई। एकादश स्कंद में यहाँ पर भगवान ने अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। सुनो, भगवान को पता है चाहे उन्हीं के बच्चे हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते ना तो फिर माता पिता की कमी सुनते हैं। तो भगवान अपने बच्चों को उपदेश करने लगे, ज्ञान देने लगे। क्या कहा? बच्चों सुनो, रूपम यौवनम संपत्ति प्रभुत्वम विवेकता। जीवन में रूप मिल जाए, जवानी मिल जाए, धन मिल जाए और बड़ी पदवी मिल जाए, कुर्सी, इनमें से एक चीज भी किसी को मिल जाए तो जीव को अहंकार हो जाता है। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, चारों चीजें हैं, इसलिए सावधान रहना जीवन में। सावधान रहना। तुम उन बच्चों ने क्या सोचा कि कृष्ण की बुद्धि अब सठिया गई, बूढ़े हो गए, 99 लाख उनका परिवार, और उन्होंने जिस काम के लिए इनकार किया भगवान ने वही काम किया। क्या काम किया? पिंडार क्षेत्र में गए, वहां कुछ ऋषि बैठे थे। विश्वामित्रौ असितः कर्णवो दुर्वासा भृगुरंगिरः कश्यपो वामदेवो अत्रि वशिष्ठो नारदादयः। ये ऋषि बैठे हुए और उन बच्चों ने क्या किया है, जो जामवंत की भी कथा सुनाई ना मैंने, जामवंती का जो पुत्र था उसका नाम था सांब। देखने में ऐसा था, बहुत सुंदर था, स्त्री की तरह मुख था उसका, बहुत सुंदर। उसने क्या किया, सब बच्चों ने उसको साड़ी पहनाई और पेट पर कुछ कपड़े लपेट दिए और उन ऋषियों का मजाक करने लगे। बोले महाराज ये स्त्री गर्भवती है, बताओ इसको लड़का होगा कि लड़की होगी? ऋषि ने आंखें बंद की, मूर्खो जाओ, इसके ना लड़का होगा ना लड़की होगी, इसके एक मूसल होगा और वही तुम सब यदुवंशियों के विनाश का कारण बनेगा। शाप मिल गया और सचमुच में जब साड़ी को खोला तो मूसल जानते हो ना, जैसा माम जिसका होता उसको टूटने का लोहे का, ऐसा मूसल देख करके वो चिंतित हो गए। हम नहीं बताएंगे घर में, वो समुद्र के तट पर जाकर के उसका घर्षण किया और सारा घिसा दिया। बोले अब कैसे बनेगा वो विनाश का कारण? सारे वो समुद्र में जाकर के मिल गया और एक छोटा सा टुकड़ा बचा, अंत में वो समुद्र में फेंक दिया और वो टुकड़ा एक मछली ने खा लिया। मछुआरे ने उस मछली को निकाला और उसके पेट को चीर करके वो टुकड़ा अपने बाण पर लगा दिया और ऐसी तीखी घास उत्पन्न हो गई उससे। प्यारे हम नहीं बताएंगे, कृष्ण को नहीं बताया। और बाद में जब कृष्ण भगवान को पता चला
अरे हमारे बच्चों ने तो बड़ा गलत काम कर दिया और इनको शाप मिला है, वो मूसल यदुवंशियों का विनाश होने का शाप मिल गया। इसलिए भगवान ने कहा देखो भाई, मरने से पहले और इस शाप की निवृत्ति के लिए चलो हमें प्रभास क्षेत्र में चलना चाहिए और वहां दान करना चाहिए। प्रभास क्षेत्र में आए भगवान और खूब दान अर्चन करने लगे और भगवान अपनी लीला का समापन करने लगे। बंधुओं, वर्णन आता है भगवान ने देखा, अब भगवान अपनी लीला का समापन करने लगे। बलदाऊ जी वहां पर आए, उन्होंने देखा अब समय आ रहा है। अब भगवान ने क्या किया, भगवान अपनी लीला का समापन कैसे करने लगे। वहां खूब अर्चन दान तप किया भगवान ने प्रभास क्षेत्र में। उद्धव आए, उनको पता चला कि भगवान अब जाने वाले हैं, तो उद्धव कहते हैं प्रभु मैं भी आपके साथ में चलूंगा। भगवान कहते जब तुम मेरे साथ आए ही नहीं तो मेरे साथ में जाओगे कैसे। आने जाने का क्रम तो भाई अकेले अकेले है, हम सबको अकेले ही आए और अकेले ही जाना पड़ेगा, ये साथ नहीं का है। और उद्धव जी को ज्ञान देने लगे, उनके पूर्वजों की कथा सुनाई। यदु और दत्तात्रेय महाराज जी के द्वारा 24 गुरुओं के बनाने की जो कथा है, 24 गुरुओं को दत्तात्रेय महाराज जी ने धारण किया, वो कथा सुनाई और अंत में बताया हे उद्धव सुनो। भगवान अपना परिचय देने लगे, चारों युगों में सतयुग मैं हूँ, चारों वेदों में सामवेद मैं हूँ, अक्षरों में कार मैं हूँ, मंत्रों में ओंकार मैं हूँ, गौओं में हवल ध्यानी मैं हूँ, हाथियों में ऐरावत मैं हूँ, मणियों में पद्मराग मणि मैं हूँ, कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ, पुरोहितों में वशिष्ठ मैं हूँ, भक्तों में प्रहलाद मैं हूँ, गोपियों में गोपी भाव उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, और भक्तों में प्रहलाद मैं हूँ, प्रेमियों में अर्जुन मैं हूँ, मनुओं में स्वयं मनु मैं हूँ, और स्त्रियों में शतरूपा मैं हूँ, और हे मेरे ज्ञानी भक्त उद्धव तुझ में भी मैं हूँ। भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया। इसके बाद बंधुओं, शास्त्र कहते हैं आज भगवान अपनी लीला का समापन करने लगे। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, एक पांव के ऊपर दूसरा पांव रखा है, चिंतन करने लगे। और उसी समय जितने भी यदुवंशी हैं सब पागल हो गए, मदिरा का पान करने लगे, दिन रात शराब में डूब गए, मदिरा का पान करने लगे। ऐसा परिवार भगवान का देखा और मदिरा पान करके फिर ऐसे गलत काम करने लगे और एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। जैसे बांस आपस में रगड़ रगड़ करके नष्ट हो जाता है, जैसे नट अपने नाट्य को समेट लेता है, जैसे मकड़ी अपने जाले को बुनती है और अंत में खा जाती है, ऐसे ही भगवान अपनी लीला का समापन करने लगे। वो तीखी घास उखाड़ करके एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे और सारे यदुवंशी जितने थे आपस में कट करके लड़ करके मरने लगे और सभी यदुवंशियों का विनाश हो गया। बंधुओं, भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे एकाग्रचित्त एक पांव के ऊपर दूसरा पांव रखा है। वो जरा नाम का व्याध आया, जिसको वो मछली के गर्भ से पेट से वो टुकड़ा जो बचा हुआ था अपने बाण पर लगाया। शिकार खेलता हुआ आया, भगवान के पांव को देखा, दूर से लगा मानो हिरण की आंख हो, बाण चला दिया और वो बाण भगवान के पांव में आकर के लगे। नजदीक आकर देखा, अरे ये कोई हिरण नहीं, ये तो भगवान है। दौड़ करके आए, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझसे गलती से बाण चला गया। भगवान कहते हैं, हे जरा नाम के व्याध, दुखी मत हो, इस संसार में जो कुछ भी होता है वो मेरी इच्छा से होता है, मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। आज तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया। पूर्व जन्म में तुम बाली थे, मैंने राम बन करके तुम्हारे को छुप करके बाण चलाया था, आज तुमने छुप करके मुझे बाण चला दिया, आज तेरा और मेरा हिसाब बराबर हो गया। तुम दुखी मत हो। और बंधुओं, उसने जरा नाम के व्याध ने प्रदक्षिणा की और प्रदक्षिणा करने के बाद सीधे भगवान के धाम को चले गए। भगवत कृपा उनको प्राप्त हुई। इसके बाद दारुक नाम के एक जो सारथी है भगवान के, वो वहां पर आए, बोले प्रभु चलो आप
अपनी द्वारिका में। भगवान कहते हैं अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और जो वहां पर बचे हुए लोग हैं उन सबको कहना जल्दी से जल्दी इस द्वारिका को खाली कर दो, बस 1-2 दिन में ये द्वारिका डूबने वाली है पानी के बीच में। अर्जुन आए, अर्जुन से कहा ये जो मेरी पत्नियां हैं इनको हस्तिनापुर में ले जाओ, आप इनको वृंदावन में ले जाओ, ताकि वहां राधा रानी के पास रहेंगी तो इनको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन उन पत्नियों को लेकर के जाने लगे, भगवान भील बन करके आए, लूट लिया, बता दिया अर्जुन मेरे बगैर तेरे में कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। दारू उन्होंने बताया, वहां से कुछ भाग गए, और देखते ही देखते बंधुओं भगवान अपनी लीला का समापन करने लगे, और देखते ही देखते भगवान के कोई भी आयुध वहां नहीं बचे। भगवान को एक टकटकी लगा करके सभी देवता देख रहे हैं, भगवान कैसे शरीर छोड़ेंगे। भगवान का शरीर छूटा नहीं, देखते देखते भगवान अंतर्ध्यान हो गए, द्वारिका पूरी डूब गई। भगवान की अपनी लीला को समेट लिया। बंधुओं लीला पुरुषोत्तम भगवान जिन्होंने लीला पूर्ण की, सब देखते रह गए, और भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान कभी मरते नहीं, भगवान अपनी लीला को पूर्ण करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। 11 स्कंदों की कथा पूर्ण हो गई। 12वें स्कंद में यहाँ वर्णन आया कलयुग से बचने के उपाय। देखो अब यहाँ पर कथा सुना रहे कौन? सुखदेव जी। परीक्षित कथा सुना रहे, 7वां दिन कथा का चल रहा है। भाई अब दिन बीत गए, आज 7वां दिन चल रहा है, अब तुम्हें मर जाना है। लेकिन एक बात सुनो, जब तक तुम कथा सुन रहे हो, मेरे पास हो, तब तक तुम्हारा बाल विवाह का नहीं होगा, तब तक तुम्हारा बाल विवाह का नहीं होगा। इसलिए ऐसा करो, यदि तुम्हें कोई डर भय लगता हो तो अभी भी तुम बोल सकते हो, बोले प्रभु अब मुझे कोई डर नहीं भय नहीं। अपने गुरुदेव की आरती उतारी, सुखदेव की आरती उतारी, चरणों में नतमस्तक हो गए। हे गुरुदेव मैं धन्य हो गया इस कथा को सुन करके, बस अपना हाथ मेरे सिर के ऊपर रख दो, मुझे भगवत्ता प्रदान हो जाए, भगवान की भगवत्ता मिल जाए। और गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हुए, उनकी आरती उतारी। परीक्षित महाराज जी अपने महल में वापस आ गए, और जैसे वापस आए तो आज 7वां दिन है। तक्षक महाराज जी डसने के लिए चल पड़े। किसी ने सुना भाई तक्षक नाग के डसने से मर जाएगा, तो एक उच्च कोटि के धुरंधर वैद्य कश्यप वो बचाने के लिए चल पड़े। कितना भी जहरीला सांप हो उससे वो बचा सकते। तो एक ही रथ पर कहीं मिलन हुआ, बोले कौन हो आप? बोले मेरा नाम कश्यप है। कहाँ जा रहे हो? आज तक्षक नाग के डसने से परीक्षित मर जाएगा, मैं उसकी रक्षा के लिए जा रहा हूँ। बोले देखा है कभी तक्षक को? बोले नहीं। तो देख मुझे, मैं हूँ तक्षक, मेरे डंक से, मेरे विष से कोई नहीं बच सकता। ये देख हरा भरा वृक्ष, अभी देखते ही देखते डंक मारूंगा और इसको मैं राख बना दूंगा। बोले महाराज मेरे पास भी मंत्रों की वो ताकत है, वो शक्ति है, मैं इस राख को भी फिर हरा भरा वृक्ष बना दूंगा। बोले तो यही फैसला हो जाए। तक्षक ने डंक मारा और हरा भरा वृक्ष राख बन गया। कश्यप महाराज ने जल छिड़का, फिर से वो हरा भरा वृक्ष बन गया। क्यों बचाना चाहते हो? बोले धन मिलेगा। कितना धन चाहिए? बहुत सारा धन देकर के कश्यप को वही मार्ग से लौटा दिया। और बंधुओं महल की सबसे बड़ी ऊपर अट्टालिका पर, वहां पर उनसे कोई नहीं मिल सकता। एकांत में परीक्षित महाराज जी वहां विश्राम कर रहे। भूख लगी उनको, खाने के लिए फल दिए, बस फलों के बीच में छोटा सा कीट, वो तक्षक कीट के रूप में उस फल के बीच में प्रवेश कर गया। और जैसे फल को खाने को तैयार हुआ तक्षक, ये परीक्षित महाराज जी, उसी समय तक्षक बाहर निकला, अपने शरीर को आकार को बड़ा किया और शाप को पूरा करने के लिए डंक मार दिया। और परीक्षित महाराज जी की यही लीला समाप्त हो गई। बंधुओं वो मरे नहीं, वो जीते जी इस भगवान की कथा को सुन करके भगवान में विलीन हो गए थे, लेकिन शाप को पूरा करने के लिए ये सब लीला करनी पड़ी। बंधुओं शास्त्र कहते हैं ये सब कथा पूर्ण हुई। इसके बाद कलयुग से बचने के उपाय बताए। सुनो, शास्त्र कहते हैं हमेशा के लिए रहना नहीं सदारे पानी में, कुछ अच्छे काम कर जा 4 दिन की जिंदगानी में।
बहा ले जाएगा ये फना सबको, रुकावट आ नहीं सकती कभी इसकी रवानी में, सब कूच कर जाएंगे इस दुनिया से, कोई बचपन कोई पीढ़ी कोई अहदे जवान, पता नहीं कब किसको बुलावा आ जाए। और आजकल तो नौजवान बच्चे वो अधिक जा रहे हैं, इसलिए सावधान। इस कलयुग में एक ही उपाय है भव सागर पार जाने का, और वो उपाय क्या है? हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, यही नाम है जो जीव को भव सागर पार उतार के लेकर आएगा। आइए भाइयों, हम कथा को विश्राम दें, उससे पूर्व एक भजन पाठ की आवाज में श्रवण करेंगे और फिर आरती करेंगे, भोग प्रसाद लगाएंगे भगवान जी को, और फिर बड़े भाव के साथ आरती करके फिर आपने पुराण को विदा करना है। तो बड़े भाव के साथ भगवान के चरणों में